Hello bachcho, let's read the question. So the question says that the products obtained at electrodes varies as the electrode used in electrolysis justify. So in this question what are being said, जो हमारे पास products obtained होते हैं at electrodes, they varies as electrodes use होती हैं in electrolysis. So we have to justify this statement. So firstly we will use the key concept here. ओके सो जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस किस में होती है? इट हैपन्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके एंड उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास फर्स्टली क्या होते हैं? एक हमारे पास कैथोड होती है एंड एक एनोड होती है, इलेक्ट्रोड्स, राइट। एंड उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, सो जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, सो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पीशीज होती है, जो स्पीशीज होती है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके एंड फर्दर क्या होता है, जो हमारे पास कैथोड होता है, कैथोड पे क्या जाता है? कैथोड पे जाते हैं केटायंस, केटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो आई कैन राइट हियर कैथोड पे मोस्टली केटायंस आते हैं एंड एनोड पे एनायंस। ओके और वी कैन ऑल्सो से दैट जो एनोड होता है इस पे ऑक्सीडेशन होता है। ओके दैट इज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं एंड कैथोड पे रिडक्शन होती है। ओके so now this was the basic about electrochemical cell and we are going to use this to solve the question. Okay so if we go according to the question, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी electrochemical cell है, so whichever species is present, whether positive or negative, so I can write whichever species is present इन इलेक्ट्रोलाइट, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ओके जिस स्पीशीज की ज्यादा टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ओके सो आई कैन राइट मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो किसके पास जाएगी? इट विल गो टू कैथोड। ओके वहां पे इसकी रिडक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एनी मेटल एम पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एम, सो दैट्स वाई जिस स्पीशीज की ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो कैथोड पे जाएगा एंड जिसकी कम टेंडेंसी होगी दैट विल गो टू एनोड। ओके एंड if we have another metal, okay so I can write if metal oxidize at anode, ओके एनोड पे क्या होता है? हमारा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो इफ आई एम सेइंग दैट इफ मेटल ऑक्सीडाइज एट एनोड देन इट रिड्यूसेस एट कैथोड। अगर एक मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे, सो दैट मीन्स वो रिड्यूस भी हो सकता है एट कैथोड, बिकॉज उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ओके दैट इज लो, ओके एज compared to other ions. So from this we can say that electrode will affect the deposition at cathode. Okay. सो द मेन रिजल्ट विल बी क्यों? क्योंकि जो मेटल है अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे, सो वो कैथोड पे रिड्यूस होगा। क्यों? बिकॉज उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लो होगी एज कंपेयर टू अदर आयंस, सो दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रोड है दैट विल इफेक्ट द डेपोजिशन एट cathode or any electrode. So this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.